Hello children, the part 1 which we studied was Lord Uther was very noble, but he died very soon, and so the country was suffering. Everybody was just fighting for the throne. Yes, and what happens? एक दिन चर्च में एक स्वॉर्ड दिखता है उनको, and it has been written that whosoever pulls it will be the king of Britain. Everybody tries it. Then on Christmas, New Year's Day, वहाँ पे टूर्नामेंट होता है चर्च में. Everybody is gathered there. Everybody wants to take part in the tournament, and everybody wants to see who the future king is. Yes. In the meanwhile, Sir Ector is very kind and noble knight. He has 2 children. One is his own child and the other one is a foster child. Foster means किसी और का बच्चा है बट ये उसको पाल रहे हैं. Yes children. So क्या होता है? Sir K is his own son and young Arthur is his foster son. टूर्नामेंट स्टार्ट होता है. सर के भूल गया अपना स्वॉर्ड घर पे, सो ही टेल्स आर्थर टू गो होम एंड गेट द स्वॉर्ड. जब आर्थर जाता ही रहता है तो उसने क्या देखा? चर्च के बीचों बीच एक हॉट शाइनिंग स्वॉर्ड है, एंड उसको पता ही नहीं कि ये मैजिकल स्वॉर्ड है. उसने क्या किया? इमीडिएटली निकाला और भागते भागते अपने भाई को दिया. और भाई को क्या बोला? अभी आप फाइटिंग कर लो, बाद में हम इसमें रख देंगे. यस, नाउ लेट अस कंटिन्यू. सर के स्टूड स्पीचलेस स्टेरिंग एट हिज यंगर ब्रदर. एकदम सरप्राइज हो गया. ही न्यू ऑल अबाउट द मैजिक स्वॉर्ड एंड वॉट इट सिग्निफाइड. उसको सब वो स्वॉर्ड के बारे में पता था, और उसको ये भी पता था कि जो कोई उसको पुल करेगा, ही इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन. But Arthur was unaware of it all. Arthur had always been a brave and valiant boy, and he had excelled in fencing and archery. वो बहुत अच्छा था, आर्चरी में भी अच्छा था, फेंसिंग में अच्छा था, ये सब खेल में. He adored his father and his half brother, and his dream was to become the squire to his dashing brother. और उसका ड्रीम ही क्या था? उसका भाई किंग बनेगा और उसके साथ ये साथीदार रहेगा. And now, without even knowing what it implied, आर्थर had drawn the magic sword from the stone. और आर्थर को पता ही नहीं कि वो स्टोन का क्या इम्पोर्टेंस है. केज माइंड वॉज वर्किंग रैपिडली. भी के बहुत सोचने लगा, वाह ये स्वॉर्ड मेरे पास है, वॉट कैन आई डू विद द स्वॉर्ड. ही एक्चुअली हेल्ड द स्वॉर्ड ऑफ द स्टोन इन हिज हैंड, द वेरी सेम स्वॉर्ड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट नाइट्स कुड नॉट सो मच एज ग्रिप और गेट होल्ड ऑफ. वो सेम स्वॉर्ड को पकड़ा था जो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया पुल करने. सर के सीज द स्वॉर्ड एंड रैन टू देयर फादर, लीविंग अ बिवाइल्डर्ड आर्थर बिहाइंड हिम. सर के भागते भागते अपने डैडी के पास गया, एंड यहाँ पे आर्थर को क्लू ही नहीं है कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रहा है. ही सेड टू एक्टर, फादर फादर, this is the sword of the stone and I have it in my hand. I am the rightful king of Britain. See how smart he is. What is he saying? Daddy, देखो मैंने वो स्वॉर्ड निकाल लिया है और मैं ही हूँ किंग अभी ब्रिटेन का. सर एक्टर वॉज अ वाइज मैन. वो होशियार था. हाउ डिड यू गेट होल्ड ऑफ दिस स्वॉर्ड सन? ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट बॉर्न. उसने पूछा अपने बड़े बेटे से, कैसे लिया आपके हाथ में, कैसे आया. What does that matter? I have it in my hand. It was meant to be mine. Isn't that enough? Kay retorted angrily. उसके बेटे के को गुस्सा आ गया. अरे क्या मतलब कैसे निकाला, मेरे हाथ में है, मैं ही हूँ किंग, क्या करना है आपको वो जान के कि किसने निकाला, कैसे निकाला. That's not enough, said the father quietly. How did you get hold of this sword? आपको ये sword कैसे मिला? I have got it and that's what matters, Kay replied, stubborn as ever. उसने बोला मुझे मिल गया और अभी वो मेरा जैसा है, मेरा ही है, वही है बस.
Well, then come with me, Sir Hector said, and led his son inside the great church, which was now empty. चर्च एकदम खाली है और उन्होंने उसके बेटे को लिया अंदर. Taking the holy book from the choir, Sir Hector said to his son, swear on the holy book that you drew the sword from the stone. चर्च लेके गए, वहाँ के होली बुक बाइबल निकाला एंड बच्चे को बोला इसके ऊपर हाथ रख के कसम खाओ कि आप सच बोल रहे हो. सर के लोवर्ड हिज आइज, ही कुड नॉट फेस हिज फादर नाउ. सो सर के को अपना मिस्टेक समझ आ गया, चुपचाप आंखें झुका के खड़ा है वो. हाउ डिड यू कम बाय द स्वॉर्ड सन, सर हेक्टर आस्क्ड हिम वंस अगेन. वापस एक बार पूछा, आपके हाथ में आया कैसे? आर्थर ब्रॉट इट टू मी फादर, सेड के, सेड स्टिल विथ हिज आइज लोवर्ड. आर्थर ने मुझे ये स्वॉर्ड लेके दिया. Bring Arthur here and let the three of us go to the churchyard. Sir Hector told him, we have to know the truth about this. So Sir Hector ने के को बोला, ओके आर्थर को बुलाओ, हम तीनों जाएंगे चर्चयार्ड और देखेंगे. Soon the three of men were at the churchyard. Put the sword back on its anvil, Sir Hector said to K. के को बोला कि ओके स्वॉर्ड निकाला ना आपने, वापस रख के दिखाओ. But try as he might, K could not pull the sword back. It stuck the anvil and slid off the block. वो कोशिश कर रहा है बट क्या आ नहीं रहा है उससे. Arthur saw what was happening and thought that his father was angry with them because he thought the sword was stolen. आर्थर को लगा कि वो डैडी नाराज़ है बिकॉज डैडी को लगा रहेगा कि ये स्वॉर्ड चोरी किया है. Sir Hector had always told his sons, what matters most for a knight is integrity, being honest and truthful at all times on all occasions. So उनके फादर ने पहले ही उनको बचपन से सिखाया है कि एक किंग कैसा रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए, देन ट्रूथफुल रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए कोई भी टाइम्स में. आर्थर स्टेप्ड फॉरवर्ड इम्पल्सिवली, एकदम घाई घाई में. हियर लेट मी पुट इट बैक, ही सेड, and taking the mighty sword from his elder brother, he thrust it back on the anvil and it slipped in neatly. आर्थर ने बोला दो मैं लगाता हूँ अंदर, मैं रखता हूँ अंदर. Immediately he did that. I assure you father, I did not steal the sword. वो बेचारा को लग रहा है कि डैडी नाराज़ है, इसलिए मैंने चोरी नहीं किया है, मैं ये वापस रखने ही वाला था. K needed a sword urgently and I did not want to keep him waiting. Rather than ride all the way home, I decided to take the sword which I found in the churchyard. के को स्वॉर्ड चाहिए था, वापस घर जाके आने से अच्छा यहाँ पे एक स्वॉर्ड दिखा मुझे, तो आई थॉट ऑफ पुलिंग इट आउट एंड सी इफ इट इज़ बैक in the place now. I fully intended to put it back in place after the tournament, and glancing at his brother he added, I am sure that this is what K would have told me to do, wouldn't you brother? और भाई की तरफ देख के वो बोल रहा है आप भी यही बोलते थे ना मुझे वापस इसमें रखने. सर के डिड नॉट स्पीक अ वर्ड, सर के एक भी कुछ भी बोला नहीं. वाई ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड? येस, बिकॉज ही ट्राइड टू फूल आर्थर एंड एवरीबडी. उसको क्या लगा, वो स्वॉर्ड उसके हाथ में आ गया है, मीन्स एवरीबडी विल बिलीव दैट ही इज़ द किंग ऑफ ब्रिटेन. ऑल राइट आर्थर, आई बिलीव यू, सेड सर हेक्टर. नाउ लेट मी सी यू ड्रॉ दैट स्वॉर्ड आउट एज यू डिड इट द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट यू के, तो उसने बोला, आर्थर को उसकी डैडी ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, वापस अभी निकाल के देखेंगे. तो पहला सर के ट्राई करेगा. But try as he might, K could not so much as grip the handle. K could not pull out the sword, and he could not move the sword however hard he tried. बहुत कोशिश किया तो भी वो हिला नहीं. Now it's your turn, Arthur, said Sir Hector sternly. Sir Hector ने बोला okay Arthur, आपकी बारी है अब. Arthur gripped the handle of the sword and drew the sword out gently but firmly. एकदम आराम से स्ट्रांगली उसने स्वॉर्ड को निकाल दिया बाहर. सर हेक्टर मेड हिम रिपीट द एक्शन अगेन एंड अगेन. बहुत बार करने को बोला. ईच टाइम आर्थर ग्रिप्ड द हैंडल एंड ड्रू द स्वॉर्ड आउट विदाउट एनी हेजिटेशन. हर टाइम अच्छे से निकालता था वो. सर हेक्टर वॉज ओवरवेल्म्ड, ही वॉज ओवरजॉयड. He fell on the knees before his young son who held the mighty sword in his hand and bowed his head in deep devotion. So Sir Hector अपना
उनको नमस्ते किया. And why? Because they all knew that Arthur is the new king of Britain. Wordlessly, Kay followed his example. So without even telling, Kay also did the same. Arthur jumped back in surprise. Father, why do you kneel before me? Am I not your son? So Arthur is saying, मेरे को क्यों, मेरे पास क्यों नील डाउन कर रहे हो आप? Showing respect. Am I not your son? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? That is what I had thought until now, Sir K replied. तो यही मैं सोच रहा था कि आप भी इसके बच्चे हो कि नहीं. सर के बोला. बट नाउ आई नो बेटर. आई नो हुज सन यू आर. अब मुझे पता है कि आप किसके बच्चे हो. यू आर द सन ऑफ द गुड किंग ऊदर पेनड्रैगन एंड आई बो टू यू एज यू आर द किंग ऑफ ब्रिटेन नाउ. सो सर के बोल रहा है आपके फादर ही वॉज अ वेरी गुड किंग सर, किंग ऊदर, एंड यू आर द सन ऑफ हिम. Yes, how could that be? You and I know that I was an orphan boy entrusted to your care. So Arthur is saying, किसको किसने बताया ये? मैं तो एक अनाथ था जो आपको दिया गया था संभालने के लिए. वो अपने फादर को बोल रहे हैं. Silently, Sir Hector pointed to the inscription on the stone, which Arthur had not seen until now. सो फादर ने, सर हेक्टर ने बता के दिया आर्थर को कि क्या लिखा है उस पर. इट वॉज रिटन, हूसोएवर पुल आउट दिस स्वॉर्ड इज बाय राइट ऑफ बर्थ किंग ऑफ इंग्लैंड. तो वो रहेगा किंग. बट इट कांट बी मी फादर, आई एम योर सन एंड आई शैल ऑलवेज रिमेन योर सन. सो क्यूट. सो व्हाट डिड ही से? मैं तो नहीं हूँगा ऐसे, मैं तो आपका ही बच्चा हूँ. There was a flash of light and Merlin appeared before them, a hooded figure with bright shining eyes and a bewitching smile. फिर एक Merlin करके आया, एक witch. Yes, उसको पता था ये एक magician. Lovingly he laid his hand on Arthur's head and said to him, Indeed, I was the one who entrusted you to good Sir Hector for your own safety. तो मर्लिन ने बोला कि मैंने ही आपको सर हेक्टर के पास सौंपा था क्योंकि वो कितने अच्छे हैं. योर फादर एंड आई न्यू दैट ग्रेट डेंजर ले अहेड फॉर द किंगडम एंड योर सेल्फ. आपके फादर ऊदर एंड मुझे पता था कि आपके ऊपर बहुत डेंजर आने वाला है और किंगडम भी बहुत डेंजर में होने वाला है. नो सूनर दैन यू वर बॉर्न योर फादर ब्लेस्ड यू एंड हैंडेड यू ओवर टू मी with the solemn request that you would take your rightful place on the throne of England when it is safe for you to do so. हमको ये पहले ही पता था, इसीलिए हमने आपको उनके पास सौंपा था. Turning to Sir Hector, Merlin said, In the name of late King Uther, I thank you. You have done a splendid job of bringing up the heir to the British throne. तो आपने बहुत अच्छा काम किया. जो आपने हायर इज़ वारिस. यस, ब्रिटिश थ्रोन जो किंगडम है उसका वारिस को आपने अच्छे से बढ़ा किया. नाउ यू मस्ट इन्फॉर्म द आर्च बिशप एंड योर फेलो नाइट्स ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड हियर. आई शैल अवेट योर रिटर्न. तो बोलते हैं आप जाओ, वो बिशप, हाई प्रीस्ट, उनको सब बताओ और जो भी उसके साथ किंग्स हैं, नाइट्स हैं, उनको भी सब बताओ यहाँ पे क्या हुआ. एंड आई एम वेटिंग फॉर यू. Forthwith, Sir Hector called upon the Archbishop and all the lords assembled at the tournament. सब लोग आ गए. Holding Arthur by the hand, he announced to the assembly, Behold the rightful king of England. आर्थर का हाथ पकड़ के उन्होंने बोला, See, he is the king of England. For a moment there was silence and then the crowd burst out in angry protest. सब लोग गुस्से हो गए. How can we believe you? Who is this unknown boy? Where did he come from? How is he any better than one of us? ये कौन है? हमको तो पता भी नहीं है. और ये कौन अच्छा है, कैसा है, हमको कुछ पता नहीं है. The archbishop took them all to the churchyard. The entire assemblage watched in awe as Arthur inserted the sword in the anvil and drew it out effortlessly. सब लोग एकदम surprisingly awe में. Yes, they saw that
how Arthur pulled the sword effortlessly. Some of the lords and knights also tried to draw the sword but failed to do so. दूसरे थोड़े बहुत भी लोग थे, उन लोग भी ट्राई किए पुल करने, but they could not do. Again and yet again, Arthur drew the sword from the stone before his people. Each time cheers went up, and each time more and more knights drew the swords and held them high in a gesture of loyalty to their newfound prince. तो सब लोग खुश हो गए. जैसे जैसे वो स्वॉर्ड उठा रहा था, पुल कर रहा था, बाकी के सब जो नाइट्स है उन्होंने अपना स्वॉर्ड को ऐसा ऊंचा रखा ताकि यस वी सपोर्ट यू, वी आर विथ you. Loud cheers rose from the common people who had surrounded the churchyard, eager to greet the new king. जो कॉमन पीपल है सब लोग रुके थे, उनको वेलकम करना था नए किंग को, प्रिंस को. तो एवरीबडी वर हैप्पी. Now Merlin stepped out of the shadows and addressed the crowds. Behold, O people of Britain, I present to you the one and only son of King Udher Pendragon and his king. He is your rightful king. So Merlin आए एंड उसने बोला यही है आपका किंग, यही है लॉर्ड ऊधर एंड उसकी बीवी का प्रिंस, एंड ही इज़ द राइटफुल किंग ऑफ ब्रिटेन. यस चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर and very interesting also. Yes, if you have any doubts, do let me know. Bye.